और जैसा कि आप सबको पता है कि महाकुंभ 2025 में नेत्र कुंभ लगने जा रहा है, उसी के निमित्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। सारी डिटेल्स आपके पास एक ब्रोशर है, उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और सब डिटेल दी गई है। और विशेष रूप से जानकारी के लिए अध्यक्ष ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के श्री केपी सिंह जी सर हैं, साथ में जनरल सेक्रेटरी हैं सर्वज्ञराम मिश्रा जी, और हम जी। मैं सबसे पहले तो जो हम लोग हमारे नेत्र कुंभ के आयोजन के संबंध में आज हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं एक तरफ से सबका परिचय कराता हूं। मेरे सबसे बाईं तरफ डॉक्टर कृतिका अग्रवाल जी हैं, जो हमारे नेत्र कुंभ 2025 की जो आयोजन समिति है उसमें आप हमारे मीडिया प्रभारी है, कोऑर्डिनेटर दिख रही है मीडिया की से प्रतिनिधित्व के तौर पर। तो मैं सभी साथियों का और आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे बुलावे पे यहाँ आए हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य है वह एक इसलिए भी जरूरी था कि हम आपके माध्यम से पूरे अपने क्षेत्र में, केवल प्रयाग में नहीं, प्रयाग के अगल बगल पूरे देश में इस बात का संदेश देना चाहते हैं कि इस बार जब वर्ष 2019 में पहली बार नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया और उसकी जो सफलता रही, उसकी जो चर्चा रही, वह बहुत अच्छा फीडबैक उसका मिला और सभी लोगों ने इसकी सराहना की। और उस बार जो कार्य हुआ था 2019 में, उसमें नेत्र कुंभ चश्मा वितरित किया था। लगभग 3 लाख लोगों का नेत्र परीक्षण हुआ था, जिसमें उनको दवाएं, छोटी मोटी जो उनकी परामर्श था, और साथ साथ जो सीधे रीडिंग क्लास, सिंगल माने नजदीक की पढ़ाई वाला और बाइफोकल, 3 तरह के चश्मे उनको लगभग 1,55,000 निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। अपने निकटस्थ के जो सेंटर हमारे पास हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको उनकी सुविधा के अनुसार उस अस्पताल में, उस नेत्रालय में हम फ्री नेत्र ऑपरेशन की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है कि कैसे हम अपने समाज को, जो लोग इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, हम उनकी नेत्र के लिए उनके लिए सेवा दे सकते हैं, जिससे कि उनको हम साथ साथ नेत्रदान की बात करते हैं। जिसका कॉर्निया खराब है, अगर कुछ लोग नेत्रदान करते हैं, हम मोटिवेट करेंगे। यह इस तरह का कैंप है, जो अनुभव है उसके आधार पर जितना और अच्छा हम उसको कर सकते हैं, वो सारे उसमें नियम वगैरह सारे कुछ व्यवस्थाएं हम करने वाले हैं। कुल मिलाकर के 10 एकड़ जमीन पर ये पूरा हॉस्पिटल बनेगा और 100 बाई 200 के ऐसे बड़े जर्मन हैंगर्स, ऐसे 11 जर्मन हैंगर लगेंगे उसके। तो थोड़ा आपको समझने के लिए कि जो पहला जर्मन हैंगर है वो पूरा वेटिंग एरिया रखा हमने। जी देखिए, नेत्र कुंभ 2025 जो इस बार पिछले कुंभ की तरह से इस बार भी आयोजित किया जा रहा है, इसका लक्ष्य ये है, बहुत ही बड़ा लक्ष्य है कि 5 लाख जो हमारे स्नानार्थी और श्रद्धालु आएंगे, हम उनके नेत्रों की जांच करेंगे। उनको हम नेत्र परीक्षण करने के बाद उनको हम निःशुल्क, जो लोग जरूरतमंद होंगे, लगभग 3 लाख जो हमारा अनुमान है कि 3 लाख लोगों को हम निःशुल्क चश्मे वितरित करेंगे। उनकी आंखों में यदि कोई इस तरह का फौरी इलाज हो सकता है, दवाएं, उनको सलाह, और इसके साथ साथ जो लोग रेफरल होंगे जिनको ऑपरेशन की जरूरत हो, तो लगभग अनुमानित 50,000 लोग देश के लगभग 150 से अधिक चिकित्सालयों में हम उनको रेफर करेंगे कि वहां पर वो अपनी सुविधा के आधार पर वहां पर वह उनका ऑपरेशन फ्री निःशुल्क हो सके। और इसलिए देश के लगभग 150 से ज्यादा, वह देश का लगभग अधिकतर भूभाग में हम लोगों के सामने संपर्क किया है कि हम उनका ऑपरेशन करा सकें। और यहाँ पर भी जो लोग आएंगे हम उनका अच्छा स्वागत करेंगे। उनके बैठने की जगह, उनको परीक्षण की जगह, उनको 12 घंटे के अंदर जो चश्मा है उसको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनको ऑपरेशन की जरूरत थी, तो इस बार आपकी संस्था के थ्रू इनको किस तरीके से मदद मिलेगी? एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो भी सर्जरी के लिए आइडेंटिफाई होंगे, वास्तव में टेम्पररी स्ट्रक्चर में सर्जरी नहीं हो सकती। तो मेले जो लगेगा अपना कुंभ के मेले में कहीं पर भी सर्जरी होने वाली नहीं है,
लेकिन जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ के हमने करीब 150 हॉस्पिटल्स को कनेक्ट किया है। तो उन सारे हॉस्पिटल में हम उनको वहाँ रेफर करेंगे। हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, उसके आधार पर उनकी सर्जरी हम वहाँ पर कराने की सुविधा देंगे। जो मान लीजिए कोई दक्षिण भारत से आ रहा है और उसको यहाँ पे जांच तो हो जाती है, लेकिन वो ऑपरेशन दक्षिण भारत में कराना चाहते हैं। सारे देश भर में हमने स्टेट वाइज कोऑर्डिनेटर बनाए हैं और जिस हॉस्पिटल को हमने पूरे देश के सभी जो आई रिलेटेड हॉस्पिटल हैं उन सबको कनेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ के वो रहने वाले हैं उसके नजदीक यदि वो लापरवाही के कारण से या नहीं जाते ऑपरेशन कराने, तो हमारे ये कोऑर्डिनेटर उनको काउंसलिंग करके उनको ऑपरेशन तक लेकर जाएंगे, वहाँ उनकी ऑपरेशन करवाएंगे।